बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में जो पाठ देखा था हमने 15 घातक रोग एड्स संवाद रूपी पाठ हमने जिसका अध्ययन किया। अब इस पाठ का अध्ययन करने के बाद हम शब्दार्थ देखेंगे, जैसे घातक जान लेने वाला या फिर मार देने वाला, मात देने वाला। एक्वायर्ड प्राप्त किया हुआ। यूमिनो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। डेफिशिएंसी कमी। सिंड्रोम लक्षणों का समूह। ह्यूमन मानव। दूषित गंदगी से पूर्ण। अनुसंधान अन्वेषण यानी खोज रिसर्च। अब बढ़ते हैं पन्ना नंबर 114 पर। पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न क। शरीर में HIV होने से क्या होता है? शरीर में HIV होने से ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह वायरस एक बार किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए तो रोगी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। फिर कोई और रोग होने पर रोगी को ठीक करना संभव नहीं होता है। इस तरह से HIV होने से शरीर की प्रतिकार शक्ति कम होती है। लोग एड्स नाम की बीमारी से इतना क्यों डरते हैं? लोग एड्स नाम की बीमारी से इतना डरते हैं क्योंकि उन्हें एड्स बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। सिर्फ कहते हैं कि एड्स बीमारी बहुत खतरनाक है। उनको जानकारी न होने की वजह से डरते हैं। टैटू गुदवाने से इस बीमारी के होने का क्या संबंध है? टैटू गुदवाने से इस बीमारी का संबंध है क्योंकि टैटू को गुदवाने के लिए जो सुई इस्तेमाल की जाती है, उसी सुई से यदि दूसरे को टैटू निकाला जाए तो टैटू के गुदवाने की वजह से HIV की बीमारी होती है। साथियों को बताएं कि यह बीमारी किन कारणों से होती है। साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि यह बीमारी नशीली दवाइयों का सेवन करने से, एक दूसरे को सुई का इंजेक्शन लगाने से, तीसरा कारण टैटू गुदवाने से, चौथा अस्वच्छता रखने से, और HIV ग्रस्त स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध होने से ये बीमारियां होती है। इस रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाए तो कैसा भोजन खाना चाहिए? इस विषाणु यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं या फिर होते हैं तो प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन खाना चाहिए, जैसे अंडे, दाल, मांस, मछली और हरी ताजी सब्जियां का सेवन करना चाहिए। मौखिक प्रश्नों के बाद लिखित प्रश्न देखेंगे। क संक्रामक रोग किसे कहते हैं? कुछ संक्रामक रोगों के नाम लिखे। संक्रामक रोग उसे कहते हैं जैसे कांजिनिया, जैसे शरीर पर फुंसियाँ आना, बड़ी खांसी और बुखार आदि बीमारियां संक्रामक है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होती है। ख HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये HIV का पूरा नाम है। शरीर में HIV होने का क्या परिणाम होता है? शरीर में यदि HIV प्रवेश करता है तो बीमारी के जिसके भी शरीर में प्रवेश करता है उसके प्रतिकार शक्ति कम होती है और उनसे और कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एड्स से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एड्स से बचने के लिए नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दूषित सुई का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। स्वच्छता रखनी चाहिए। एक ही सुई से टैटू गुदवाना नहीं चाहिए और HIV ग्रस्त स्त्री पुरुष से संबंध रखना नहीं चाहिए। आदि कारणों से सावधानी बरती जाए तो HIV नहीं होता है। 2 वाक्य पूरा करें। कंप्लीट दिस सेंटेंस। क
एड्स एक नई बीमारी है, इसलिए लोग इसके बारे में कम जानते हैं। ख, एड्स को फैलाने वाले विषाणु का नाम HIV है। ग, HIV होने से शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है। घ, एड्स का रोग इंजेक्शन से, सुई लगवाने या टैटू गुदवाने से भी होता है। ड, इस रोग से बचना हो तो सावधानी बरते। पन्ना नंबर 115 पर समझ कर पढ़े, रीड एंड अंडरस्टैंड। एड्स में आए एक एक वर्ण का अर्थ समझकर उसकी परिभाषा जाने। जैसे ए फॉर एक्वायर्ड, प्राप्त किया हुआ। आई, इम्यूनो, इम्यूनो का मतलब है शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनो। डी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी यानी कमी। और यस, सिंड्रोम, सिंड्रोम लक्षणों का समूह। एड्स में आए एक एक वर्ण का अर्थ समझकर यदि हम सबको बताते तो ये ध्यान में रहता है। जैसे एड्स, ए एक्वायर्ड, आई इम्यूनो, डी डिफिशियंसी, यस सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस तरह से आज हमने पाठ बोध रूपी प्रश्न, शब्दार्थ तथा एड्स का जो फुल फॉर्म है इसका अध्ययन किया। इसके प्रश्नोत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर ले। जिसे नहीं लिखना है वो सतीश सर जी क्या से आकर मिले। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।